Good morning, student. Today we are going to start chapter number 6, numbers. Okay. So what is a number? The form of a noun word by which we identify whether the given person, place, thing is one or more in number is called numbers of noun. नंबर वो होता है जिससे हमें कोई भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का एक या एक से ज़्यादा होने के बारे में पता चलता है, उसे नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय मतलब एक लड़का, और बॉयज़ कर दिया तो एक से ज़्यादा है, तो इससे हमें पता चलता है कि वन है या मेनी है. ओके. सो टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, चाहे वो दो हो या दो से ज़्यादा हो. तो नंबर्स कितने होते हैं? टू, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर से हमें किसी एक के होने का पता चलता है और प्लूरल से हमें दो या दो से ज़्यादा होने का पता चलता है. ठीक है. सो अब एग्ज़ाम में हमारे दो टाइप से एक्सरसाइज आती है. एक तो आती है सेंटेंस दिया हुआ होता है और फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, और एक डायरेक्टली वर्ड दिया होता है जिसका हमको प्लूरल बना के दिया होता है. तो यहाँ पर आपके 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, फर्स्ट टाइप दे रखा है, उसमें कर रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. पूरा सेंटेंस दिया है, जो ब्रैकेट में वर्ड है उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. तो फर्स्ट सेंटेंस, बट फॉर द लास्ट फ्यू they have stopped this activity, so here we have to write the plural of bracket word, and the bracket word is day. day का plural बनाना है, तो day का plural क्या होता है? days. second word feeling, feeling का plural feelings. third potato, potato का plural potatoes. fourth stone, stone का plural होता है stones. and fifth room, plural of the room is rooms. और सेकंड टाइप से एक्सरसाइज ऐसे आती है कि डायरेक्टली वर्ड दिया होता है और उसका प्लूरल बनाना होता है. सेकंड दे रखा है यहाँ पर, राइट प्लूरल नंबर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन वर्ड्स. जो नाउन वर्ड्स दिए उनकी प्लूरल फॉर्म बनानी है. तो मंकी का प्लूरल मंकीज, बेबी बेबीज, काफ काफ्स, चीफ चीफ्स, हीरो हीरोज. ओके. तो अब ये सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने के लिए में कुछ रूल्स होते हैं. तो यहाँ पर हमको दे रखे हैं, बता रखे हैं. देखो, वन बाय वन हम समझेंगे किस टाइप से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया जाता है. कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है और कुछ विदाउट रूल्स होता है जो हमें लर्न करने होते हैं. तो कुछ रूल्स देख लेते हैं हम. फर्स्ट रूल इज नॉर्मली एस इज एडेड इन द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन्स टू मेक देम प्लूरल. नॉर्मली क्या होता है कि जो वर्ड दिया होता है उसके एंड में एस लगा देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है. एग्जाम्पल बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स. रूल नंबर 2, जनरली ई एस इज एडेड आफ्टर सिंगुलर नाउन्स विच एंड्स विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स टू मेक देम. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं, जिसकी स्पेलिंग के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स आता है. तो इनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके बाद में ओनली एस न लगा करके ई एस एड किया जाता है. एग्जाम्पल बॉक्स बॉक्सेज, बुश बुशेज. रूल नंबर 3, एस इज एडेड आफ्टर सच नाउन्स विच एंड विद वाई एंड व्हेन देयर इज वोवेल बिफोर वाई. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग एंड तो वाई से होती है, लेकिन उस वाई के जस्ट पहले कोई भी वोवेल हो, तो ऐसी कंडीशन में उस वाई के बाद में एस लगता है. एग्जाम्पल बॉय बॉयज़, क्योंकि यहाँ पर वाई के पहले देखो वोवेल है ओ, इसलिए हमने लगाया एस. बट अगर ओ मतलब वोवेल्स ना हो और कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटा करके आई ई एस लगता है. नेक्स्ट रूल है वहाँ पर, बताती हूँ अभी आपको. तो बॉय का बॉयज, मंकी का मंकीज. रूल नंबर 4, व्हेन देयर इज वाई इन द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन एंड एनी कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, देन वाई इज रिप्लेस्ड बाय आई एंड ई एस इज एडेड टू मेक प्लूरल नाउन्स. क्या होता है कि कोई भी स्पेलिंग के एंड में वाई हो और वाई के पहले वोवेल ना हो, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके अदर कॉन्सोनेंट में से कुछ भी हो, तो उस वाई को हटा करके आई ई एस ऐड किया जाता है तो प्लूरल बनता है. एग्जाम्पल बेबी, बेबी में देखो वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई हटाया और आई ई एस ऐड किया तो बन गया बेबीज. सिटी सिटीज. रूल नंबर 5, द एंड लेटर्स एफ और एफ ई आर रिप्लेस्ड बाय वी ई एस व्हाइल फॉर्मिंग प्लूरल. ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में एफ और एफ ई हो तो उनको हटा करके, उनको रिमूव करके उनकी जगह हम वी ई एस ऐड करते हैं तो प्लूरल बनता है. एग्जाम्पल काफ काव्स, नाइफ नाइव्स.
but there is one note, there are some exceptions when f or fe are not replaced and only s is added after them. कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं, ऐसे कहते हैं ना, कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें ये रूल्स नहीं काम करता है, तो वहाँ पर वी ई एस ना लग करके ओनली एस लगता है, बट ये कुछ ही वर्ड्स होते हैं, मोस्टली में हमारा रूल्स ही चलेगा, है ना. तो ये कुछ वर्ड्स जैसे कि देख लो, चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स. रूल नंबर 6, the singular nouns having o in their and take up es in their and to form plural forms. कोई भी नाउन हो जिसके एंड में o हो तो o लग बाद में es लगता है प्लूरल बनाने के लिए. एग्जाम्पल हीरो, हीरोज, टोमेटो, टोमेटोज. रूल नंबर 7, some singular nouns are made plural by simply changing the vowels present in them. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें न एस लगता है, न ई एस लगता है, आई एस, वाई एस, ये कुछ भी नहीं लगता है. इसके बीच के जो लेटर्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है वोवेल्स में, और फिर उससे प्लूरल बनता है. फॉर एग्जांपल मैन, एम ए एन, मैन मीन्स एक आदमी, और इसका ए रिप्लेस कर दिया हमने ई से, तो बन गया एम ई एन, और एम ई एन का मतलब बहुत सारे आदमी. टूथ का टिथ हो जाता है, टूथ मीन्स एक दांत, और टिथ मतलब ज़्यादा दांत, है ना, सारे दांतों को टिथ कहा जाता है, और अगर एक दांत की बात करें तो वो टूथ होता है. तो यहाँ पर अंदर के वोवेल्स को चेंज किया गया. रूल नंबर 8, some words are made plural by adding en or ren in their singular forms. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें en लगा करके और ren लगाने से उसको प्लूरल में चेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, ऑक्स में en ऐड किया तो बना ऑक्सन, और चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, और उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें ren था तो चिल्ड्रन. रूल नंबर 9, कंपाउंड मेड प्लूरल जनरली बाय मेकिंग द लास्ट वर्ड प्लूरल. कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन मतलब दो या ज़्यादा शब्दों से बनकर के कोई एक शब्द बनता है, वर्ड बनता है, तो उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं. तो ऐसे कंपाउंड नाउन में जो लास्ट वर्ड होता है उसमें प्लूरल किया जाता है, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्टेप सन तो स्टेप सन्स, हम स्टेप्स सन नहीं बोलेंगे, स्टेप सन तो स्टेप सन्स, सन को प्लूरल में चेंज किया. But in compound nouns, if man or woman word is joined with some other word, then both the words are made plural to make the whole word plural. लेकिन ऐसे वर्ड, ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें man और woman ऐड होता है, उसमें एक वर्ड ऐसा होता है जो man और woman होता है, तो उसमें दोनों नाउन को प्लूरल में किया जाता है. एग्जाम्पल मैन वर्कर, तो यहाँ पर मैन भी प्लूरल में चेंज होगा और वर्कर भी चेंज होगा, तो मैन वर्कर्स. If the compound noun is the form of noun plus preposition plus noun, the first noun word is made plural to make the whole compound word plural. लेकिन ऐसे कंपाउंड नाउन जिसका सीक्वेंस इस प्रकार से हो, पहले नाउन हो, फिर बीच में प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, इतना बड़ा कंपाउंड नाउन हो, तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट नाउन होता है उसको प्लूरल में चेंज किया जाता है. एग्जाम्पल फादर इन लॉ, यहाँ पर फादर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है और लॉ भी नाउन है, तो फादर इन लॉ में तो ये यहाँ पर फर्स्ट जो नाउन है उसमें प्लूरल होगा, तो फादर्स इन लॉ. रूल नंबर 10, some nouns remain same in singular as well as plural forms. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल इज डियर, डियर का डियर ही रहता है, फिश का फिश ही रहता है. रूल नंबर 11, द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स. प्रोनाउंस के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जैसे कि आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम. आई का प्लूरल वी, मी का प्लूरल अस, प्लूरल ऑफ माई इज आर, हिमसेल्फ हर सेल्फ का प्लूरल होता है देमसेल्व्स, माई सेल्फ का प्लूरल भी आर सेल्स, योर सेल्फ का प्लूरल योर सेल्स, ही, शी और इट इन तीनों का प्लूरल होता है दे. हिम और हर का प्लूरल देम होता है, और हर और हिस का प्लूरल देयर होता है. देखो अब यहाँ पर आपकी एक इम्पोर्टेंट टेबल दी गई है जिसमें कुछ नाउन्स दे रखे हैं और उनके प्लूरल्स दे रखे हैं, तो इन्हें हमें लर्न करना है. तो नोट डाउन कर लेना ये सब अपनी नोटबुक में और इन्हें लर्न करना है. अब 40 वर्ड्स आर देयर. फर्स्ट इज हुफ, हुफ्स, आर्मी, आर्मीज, हाउस, हाउसेस, वे, वेज, family, families, year, years. Note down all these 40 words in your book and learn them. And try to solve the exercise first, second and third yourself.